हिमाचल में कोरोना की रफ्तार बेशक कम हुई है, लेकिन जयराम सरकार अभी भी पूरी तरीके से ढील देने के मूड में नहीं है। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि हिमाचल में कोरोना के 11,000 एक्टिव केस है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। लेकिन जब तक पूरी तरीके से कोरोना को खत्म नहीं किया जाता, तब तक ढील देना मुश्किल है। कोरोना महामारी का असर अब लगातार कम हो रहा है। पूरे देश भर में मामले कम आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ठाकुर साहब, जिस तरह से जयराम जी की लगातार मामले कम हो रहे हैं, हिमाचल में अभी क्या स्थिति देखी जाए कोरोना को लेकर के? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस का नंबर 40,000 से पार हो गया था और वर्तमान स्थिति में अभी ये 11,000 तक पहुंच गया है। काफ़ी तेज़ी से गिरावट तो आई है, लेकिन हम उसके बावजूद भी आश्वस्त ऐसे नहीं हैं कि भाई अब कोविड समाप्त हो रहा है। हमारी तैयारियां अभी भी पूरी तरह से चली हुई हैं और निश्चित रूप से जब तक कोविड पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, तब तक के लिए हम सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता है और काम करने की आवश्यकता है। और उसी तरह से कोविड के दौर को देख रहे हैं। पर्यटन को लेकर के लगातार हिमाचल का काफ़ी नाम रहता है, तो पर्यटन के तौर पर पर्यटक कैसे आए और अब किस तरह से छूट देने जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटन से ही हिमाचल जाना जाता है? देखिए, पर्यटन का सीज़न हमारा लास्ट ईयर का भी डिस्टर्ब हुआ कोविड के कारण, और लास्ट ईयर तो लॉकडाउन ही था। अब की बार भी वो सिचुएशन हमारे सामने है लगभग, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उम्मीद में है कि कोविड जल्दी ख़त्म होगा। उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में वो माहौल फिर से वापस आएगा और हिमाचल प्रदेश में हम पर्यटन के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी कामयाब होंगे। और हिमाचल प्रदेश में जो लोग होटल चलाते हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनका कारोबार नुकसान में हुआ इस कारण से, उनको भी निश्चित रूप से जो है उनको राहत मिलेगी। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि कोरोना के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कहीं नहीं दिखे, तो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर लगातार विपक्ष सवाल उठाता है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर राजीव सैजल एक बहुत ही शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, ज़्यादा शोर नहीं डालते हैं, काम करते हैं और उसमें हर तरह से सक्रिय रहे, हर कार्यक्रम में सक्रिय रहे, हर मीटिंग में सक्रिय रहे, मॉनिटरिंग में सक्रिय रहे। और उनका मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस वालों ने कुछ कहना है और कोविड के चलते उनको ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को निशाना बनाना चाहिए। ऐसा जो राजनीतिक दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं वो उचित नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना के दौरान हिमाचल सरकार ने खूब बढ़ चढ़ कर काम किया है और अभी जो एक्टिव केस हैं वो 11,000 आ गए हैं। और जहां तक स्वास्थ्य मंत्री की बात है, तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी पूरी सक्रियता के साथ काम किया है। विपक्ष का काम केवल सवाल उठाना है और इसीलिए वो स्वास्थ्य मंत्री को निशाना बना रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। तो कोरोना पर जयराम सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को पूरी तरीके से विफल करार देते हुए भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने भी बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को झूठ बोलना सिखाया है, भ्रष्टाचार करना सिखाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए भाजपा नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का यह कहना है कि कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार के कई सबूत भी मौजूद हैं। जो कोविड में भारी भरकम भ्रष्टाचार हो रहा है, कोविड के परचेज में भ्रष्टाचार हो रहा है। कोविड सेंटर 4-4 करोड़ के बनाए जा रहे हैं, जो सरकार ने जो लोगों की जमीनों पे जो बनाए हैं, ये कौन से लोग हैं जिनको ये बनाने के लिए ठेके दिए हैं, और कितने कितने के बने हैं मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जिनको कह रहे हैं, कोविड केयर सेंटर जिनको कह रहे हैं, जिनके रोज उद्घाटन हो रहे हैं। इनमें माना जाए एक डिप्टी कमिश्नर तो रिकॉर्ड पे है जिन्होंने कहा हमारा यहाँ पे 4.25 करोड़ का बना। अगर इतने भारी भरकम तरीके से ये सेंटर्स बन रहे हैं, ये जनता का पैसा है और इसलिए कोविड के, क्योंकि कोविड जब शुरू हुआ तभी भ्रष्टाचार शुरू हो गया था।
कोरोना के साथ ब्लैक फंगस इन दिनों चिंताएं बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए हरियाणा सरकार टेंडर निकाल रही है, जिसके लिए सिर्फ एक ही कंपनी आगे आई। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने 15,000 इंजेक्शन का टेंडर किया था, जिसके लिए एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया। नियमों के मुताबिक एक ही कंपनी अगर आगे आती है तो ऐसे टेंडर दोबारा होता है, लेकिन हालात को देखते हुए नियमों में ढील दी गई है और टेंडर को खोलने की इजाजत दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का हमने फैसला किया है। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कितनी पॉपुलेशन पे कितने बेड्स का अस्पताल होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी नर्सेज होनी चाहिए, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो प्रोवाइड करने का फैसला किया है। हर बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए और यह वो हमारी टेक्निकल कमेटी तय करेगी कि कितने % बेड ICU होने चाहिए। तो करीब 30 साल बाद भी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जड़ों से बिछड़े हुए, वो कश्मीरी पंडित महामारी के इस दौर में देश का साथ निभा रहे हैं। एक वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट के जरिए फंड इकट्ठा करने जा रहे हैं ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। इस कार्यक्रम को आप लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। कश्मीरी पंडितों की अनोखी पहल। बॉलीवुड के सितारे महफिल में पधारे। कोविड-19 की लड़ाई में साथ हमारे। महामारी से जंग में एक साथ। नेकी के लिए सिर्फ अच्छी नीयत की जरूरत होती है। अगर नीयत अच्छी हो तो खुद ब खुद लोग जुड़ते जाते हैं और महफिलें सज जाती हैं। ऐसे ही संगीत की एक वर्चुअल महफिल सजने वाली है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 35 कलाकार शामिल होने जा रहे हैं। Those people who are struggling with the second wave of COVID-19 in India. A galaxy of celebrities have joined hands and will be part of this global campaign. इस वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट का मकसद है फंड इकट्ठा करना, ताकि वैसे कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद की जा सके जो अभाव की वजह से इलाज कराने में सक्षम नहीं है। ऑनलाइन फंड रेजिंग से हम मदद उन लोगों की कर रहे हैं जिन्हें हमारी सख्त जरूरत है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में अनुपम खेर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रसून जोशी, मालिनी अवस्थी, अलका याग्निक सहित कैलाश खेर, शान हरिहरन, दलेर मेहंदी और सोनू निगम जैसे आला दर्जे के कलाकार हिस्सा लेंगे। अनुपम खेर जी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फंड रेजर में शामिल हूं, तो लीजिए हुक्म की तामील हो रही है। आपको बता दें कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा यानी कि GKPD की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें IM बुद्धा फाउंडेशन और अनुपम खेर फाउंडेशन भी भागीदारी निभा रही है। इस कार्यक्रम को होस्ट करने की जिम्मेदारी पल्लवी जोशी को दी गई है। एक म्यूजिकल फंड रेजर एक साथ इंडिया विल राइज अगेन ग्लोबल डिजिटल कॉन्सर्ट। इस कॉन्सर्ट में इंडिया के टॉप सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट्स, पोएट्स, म्यूजिशियंस आपका मनोरंजन करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम है एक साथ इंडिया विल राइज अगेन कॉन्सर्ट फॉर कोविड रिलीफ, जिसे भारत रत्न लता मंगेशकर और आशा भोसले भी समर्थन कर रहे हैं। यकीनन कश्मीरी पंडितों की ये एक सराहनीय पहल है। वो कहते हैं ना कि जिन्हें दर्द का एहसास होता है वही मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।